Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I'm my friend Dr. Faiz Shayan and you are watching my YouTube channel Dr. Faiz Shayan Wellness Hub. Friend, as you know, I make the videos health and healthcare topics. Friends, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि डेंगू में अगर किसी को डेंगू फीवर है, मौसम बदल रहा है, डेंगू फीवर अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा या अभी स्टार्ट भी हो गया होगा कई ऐसी जगहों पर। अगर डेंगू फीवर हो जाता है तो सबसे पहले देखने को ये मिलता है कि प्लेटलेट पेशेंट में कम होने लगते हैं और वही बहुत तेजी से प्लेटलेट कम होने लगते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने जा रहा हूँ जो साइंटिफिक एविडेंस पर प्रूफ है और जिससे आपका प्लेटलेट इजीली बढ़ सकता है। आप दिन में बहुत तेजी से अपने प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज ऐसे ही आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको आसानी से मिल जाएंगी आपके आसपास या आपके घर में ही। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी को समझने में आसानी हो फ्रेंड्स। और आपका यूट्यूब चैनल पर हमारा एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं कि प्लेटलेट तेजी से कैसे बढ़े। देखिए फ्रेंड, डेंगू एक ऐसा बुखार है जो एक खास तरह के मच्छर एडिज एजिप्टी के काटने की वजह से होता है, जिसके अंदर प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होते हैं। या कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी डिजीज जिसमें प्लेटलेट तेजी से कम हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है प्लेटलेट तेजी से कम हो रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप इन होम रेमेडीज का यूज कर सकते हैं। तो पहली जो होम रेमेडीज है, पहली जो चीज है वो है आपकी पपीते के पत्तों का रस। आप पपीते के पत्तों का 1 से 2 पत्तों को पीसकर उसमें से जो रस निकलता है उनमें से 1 से 2 चम्मच सुबह, 1 से 2 चम्मच शाम को लेने से आपका तेजी से प्लेटलेट बढ़ता है और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है फ्रेंड, पपीते के पत्तों में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिनसे आपका प्लेटलेट बहुत तेजी से ग्रो करता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ावा मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे पीने का तरीका कैसा है। आपको खाली पेट 1 से 2 पत्तों का जो रस निकलता है वो 1 चम्मच से 2 चम्मच तक आपको सुबह, 1 से 2 चम्मच तक शाम को आपको पीना है। गंभीर स्थिति में आप इसे 1 से 2 चम्मच को दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। दूसरी जो चीज है उसे हम लोग गिलोय कहते हैं। गिलोय एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके साथ साथ ये बहुत ही तेजी से प्लेटलेट को बढ़ाने का भी काम करता है। क्योंकि ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है और साथ ही साथ आपको प्लेटलेट को भी बढ़ाता है। तो गिलोय का इस्तेमाल आप जूस के तौर पे, काढ़े के तौर पे और कैप्सूल के तौर पे, क्योंकि कैप्सूल भी, गिलोय के कैप्सूल भी आते हैं, आप इस तौर पे भी कर सकते हैं। और गिलोय एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपको मेडिकल स्टोर तक पर आसानी से मिल सकती है। गिलोय का जूस, काढ़ा और आपको इसके कैप्सूल्स भी मिल सकते हैं आसानी से। और गिलोय का जो काढ़ा है या फिर कैप्सूल है, ये इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार होता है, आपकी बॉडी में मौजूद इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार होता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। थर्ड आपका आता है अनार या चुकंदर का रस। देखिए, ये अनार और चुकंदर जो है वो आयरन और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं। इनमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इस वजह से ये ब्लड को तेजी से बढ़ाते हैं
ब्लड को तेजी से बढ़ाने के साथ साथ ये प्लेटलेट को भी तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ, आयरन रिच फूड होने के साथ साथ ये क्या करता है, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट करता है। तीसरा है। चौथा जो चीज है वो है आपका कोकोनट वाटर। देखिए, कोकोनट वाटर ईश्वर की तरफ से एक वरदान समझिए, बहुत ही वरदान है। जब भी कोई इंसान इसे लेता है तो कई चीजें होती हैं। डेंगू के अंदर सबसे जरूरी चीज ये है कि डेंगू जब भी होता है तो डेंगू के अंदर कॉमन सी चीज ये देखी जाती है कि पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है। नारियल पानी पीने से वो डिहाइड्रेशन नहीं होता, इम्यूनिटी भी ये बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है और प्लेटलेट को भी बूस्ट करता है, प्लेटलेट को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो कई काम आपका ये नारियल का पानी, कोकोनट वाटर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट, कीवी फल या पपीता, ये दोनों ही प्रकृति की तरफ से ऐसे वरदान हैं जिन्हें खाने से आपके शरीर में प्लेटलेट की संख्या तेजी से बढ़ती है। इनमें ईश्वर की तरफ से खास इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिससे आपका प्लेटलेट बूस्ट करता है, बढ़ता है। ठीक है, अब इसके अलावा फ्रेंड्स ये आता है कि डिहाइड्रेशन को देखना, एडिक्वेट हाइड्रेशन। मैंने अभी पिछली ही बार बताया कि डेंगू के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट मतलब उसके पानी की कमी हो जाती है, और जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको, पेशेंट को किसी भी तरीके से डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। तो ऐसे क्या है, पानी की कमी नहीं होने देना है। इसके लिए आपको ORS हो गया, आपको ग्लूकोज पाउडर हो गया, इसका पानी हो गया, नेचुरल पानी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें देते रहना है जिससे पेशेंट जो है क्या करे, आपका डिहाइड्रेट ना रहे। और अब सबसे जरूरी चीज़, आपको डॉक्टर के अंडर में रहना है। जब भी आपको डेंगू होता है, आपको कुछ पेन किलर आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ध्यान रखना, डेंगू में आपको पेन किलर बिल्कुल भी नहीं लेना, जिससे आपका प्लेटलेट बहुत तेजी से कम करता है। ठीक है, डॉक्टर की निगरानी में आपको रहना है। साइंस ये कहता है कि आपको 20,000 जैसे ही आ जाए आपको प्लेटलेट, आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि डेंगू बिल्कुल भी छोटी बीमारी नहीं है। आपका प्लेटलेट जैसे ही गिर रहा हो और ये प्लेटलेट 50,000 से जैसे ही नीचे 40,000 तक आए, आप 20,000 होने का बिल्कुल भी वेट मत करें और आप हॉस्पिटलाइज हो जाए, क्योंकि 20,000 पर ब्लीडिंग होने का रिस्क ज्यादा रहता है। ठीक है, 20,000 से जैसे ही नीचे आएगा, ब्लीड होने का खतरा ज्यादा रह सकता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर्स अपने हिसाब से काम करेंगे, वो आपको ब्लीडिंग होने से रोकेंगे। क्या करना है वो डॉक्टर्स आपको देखते हैं। क्योंकि डेंगू का कोई स्पेसिफिक अभी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ जो सिम्टम्स आते हैं उन्हीं सिम्टम्स के हिसाब से इलाज किया जाता है। लेकिन फिर भी आपकी इन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि पेशेंट डिहाइड्रेट ना रहे, पेशेंट शॉक में ना जाए, पेशेंट का BP नहीं जाए, पेशेंट जो है पानी की कमी नहीं होने पाए, पेशेंट को जो है मल्टीविटामिन्स मिलता रहे, पेशेंट को टाइम से दवा मिलती रहे, पेशेंट को जो है सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता रहे, पेशेंट बिल्कुल ठीक रहे, हमेशा स्ट्रेस में ना जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपको देख रेख करना होता है। 20,000 से जैसे ही नीचे आता है, ट्रांसफ्यूजन की, आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग होने का रिस्क ज़्यादा रह सकता है। तो अगर ब्लीडिंग होने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, इसमें डेथ भी होती है। डेथ डेंगू के अंदर तब होती है जब डेंगू के अंदर डेंगू शॉक सिंड्रोम नाम का एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ये सडनली भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डेंगू का मरीज एडमिट है हमारे पास, ठीक है, और डेंगू का मरीज आपका 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में भी एकदम से जो है क्या कर सकता है, सीरियस हो सकता है। इसलिए
डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसे आपको हल्के में नहीं लेना है, लेकिन अगर आप अच्छे से सारी चीज़ों को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत हद तक या 90% आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल सेफ चलेंगे। कई लोगों को तो डेंगू का पता भी नहीं चलता कि उन्हें डेंगू का वायरस बॉडी में आया, उन्हें नॉर्मल सा फीवर हुआ, उन्होंने पैरासिटामोल के टेबलेट्स लिए और उन्हें फीवर चला भी गया। लेकिन ये निर्भर करता है कि कितना तगड़ा इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा डेंगू शॉक सिंड्रोम अगर डेवलप हो गया तो बचने के चांसेस बहुत ही कम देखे जाते हैं, रियल। फिर आपको लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर भी रखा जा सकता है, कई ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से नारियल पानी दे रहे हैं, पानी को दे रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को दे रहे हैं, पेशेंट को डिहाइड्रेट नहीं होने दे रहे हैं, तो आपको शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टी तक आप नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लीवर में स्वेलिंग नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, नारियल पानी नहीं पी रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। हाँ, आज मैं आपको एक आपबीती भी बताता हूँ। हमारा एक पेशेंट था, तो उसके घर वाले जो है, पेशेंट क्या था, मैंने उसे समझाया, अच्छे से समझाया कि भाई आपको नारियल पानी देना है, ये सारी चीज़ें देना है, डिहाइड्रेट रखना है, ये सारी सब कुछ करना है। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि नहीं, हमें नारियल पानी नहीं अच्छा लगता है, हम नहीं पियेंगे। उनके घर वालों ने उसे नहीं दिया। धीरे धीरे बच्चा डिहाइड्रेट हो गया, फिर उल्टियाँ करने लगा, उल्टी करने के साथ साथ उससे ब्लीडिंग होने लगी, नाक से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग, और फिर स्टमक में भी ब्लीड करने लगा, और वो बच्चा सडनली ही एक्सपायर हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि डेंगू का पेशेंट कभी भी आपको क्या हो सकता है, सीरियस हो सकता है। आपको उस वक्त ये नहीं देखना है अच्छा बुरा, ये नहीं देखना है कि हमें खाने में क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। आपको जो डॉक्टर बोल रहे हैं आपको करना है। आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, पर्याप्त मात्रा में आपको ORS लेना है, इलेक्ट्रॉल लेना है, ग्लूकोज पाउडर लेना है, आपको अच्छे से पानी पीना है, नारियल पानी लेना है, कीवी फल लेना है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर इसके आगे बात की जाती है। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर आगे किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, या अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9455088441, जहां हम आपकी हर समस्या को सुनने के लिए बैठे हैं और आपका जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो फ्रेंड, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को भी जरूर हिट कर दें, जिससे आगे आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल।